नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चौहान एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन जो अध्ययन श्रृंखला चल रही थी राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में अपन बात कर रहे थे राजस्थान की जलवायु की। राजस्थान की जलवायु में आज अपन लेकर आ रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून। राजस्थान की जलवायु का नेक्स्ट पार्ट है दक्षिण पश्चिम मानसून। अगर दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करते हैं अपन, तो दोस्तों ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये मुख्य रूप से ये प्रमुख कण है मानसून का राजस्थान में। तो अगर दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करते हैं, इसकी दो शाखाएं हैं दोस्तों। एक है इसकी अरब सागर की शाखा, अरब सागर शाखा, और दोस्तों इसकी दूसरी है, या बोल सकते हैं बी है, वो है बंगाल की खाड़ी की शाखा, खाड़ी शाखा। दोस्तों ये दो प्रमुख शाखाएं हैं जिनके द्वारा राजस्थान में है वो वर्षा होती है मानसून के द्वारा। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो अरब सागरीय शाखा है ये राजस्थान में 10% वर्षा है वो करती है। इस शाखा के द्वारा राजस्थान में 10% ही वर्षा प्राप्त होती है। और दोस्तों इसकी बात करते हैं तो लगभग 90% वर्षा है वो प्राप्त होती है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि दोस्तों कि अरब सागर की शाखा से कितना आता है और बंगाल की खाड़ी की शाखा से वो कितना आता है। तो ध्यान रखना है, अरब सागर की शाखा से 10% आता है और बंगाल की खाड़ी की शाखा से वो 90% वर्षा है वो प्राप्त होती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि सबसे पहले राजस्थान में कौन सी शाखा वो प्रवेश करती है। तो सबसे पहले राजस्थान में प्रवेश करती है वो अरब सागर की शाखा है। तो ये शाखा राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश करती है, प्रवेश है वो सबसे पहले करती है, इसका ध्यान रखना है। सर्वप्रथम प्रवेश करते हैं और ये इसके बाद में प्रवेश करती हैं। अब बात करते हैं कि प्रवेश करती हैं तो वो कब करती हैं। अगर प्रवेश की बात करते हैं तो लगभग 15 जून बोल सकते हैं, या फिर इसको अपन मध्य जून भी बोल सकते हैं कि मध्य जून के आसपास है अरब सागरीय शाखा है वो राजस्थान में प्रवेश करती हैं। तो दोस्तों ये तो बात आ गई कि ये प्रवेश करती है, कब करती है और कौन सी शाखा वो पहले करती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो शाखा है ये सर्वप्रथम कहां से प्रवेश करती है राजस्थान में, वो कहां से प्रवेश करती हैं। तो ये शाखा सर्वप्रथम प्रवेश करती है बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा से प्रवेश सबसे पहले यही शाखा करती हैं, और कौन से जिले से करती हैं तो वो है बांसवाड़ा जिले से। अब दोस्तों बांसवाड़ा जिले से करती है, इसलिए इसमें एक प्रश्न बन के आता है कि राज्य में इसको मानसून का प्रवेश द्वार बोलते हैं। मानसून का प्रवेश द्वार, तो ये आपको ध्यान रखना है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आगे भी आता है। तो राजस्थान में प्रवेश द्वार कौन सा है, तो बांसवाड़ा जिला है वो राजस्थान में प्रवेश द्वार है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस शाखा के द्वारा राजस्थान में कौन कौन से जिले हैं जहां पे वर्षा होती है। तो दोस्तों मुख्य रूप से बात करते हैं बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर, उदयपुर, और एक और है सिरोही। ये चार मुख्य जिले हैं दोस्तों जहां इस शाखा के द्वारा, अरब सागर की शाखा के द्वारा है वो वर्षा होती है। दोस्तों इन चारों में से प्रश्न बनता है सिरोही जिले से, सिरोही जिले से प्रश्न बनता है। इनसे तो सिर्फ बांसवाड़ा जिले से बनता है कि प्रवेश द्वार कौन सा है, तो वो आपको ध्यान रखना है बांसवाड़ा। अब सिरोही जिले से प्रश्न बनता है कि मानसून का सबसे ज्यादा ठहराव मानसून का सबसे ज्यादा ठहराव। सिर्फ बात करते हैं अरब सागर की शाखा की अपन, कि अरब सागर की शाखा का सबसे ज्यादा ठहराव वो कहां पे होता है, तो वो कहां पे होता है सिरोही जिले में। तो इसको आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा कहां पे होता है इस शाखा का, सिरोही। अब इसका अगर बात करते हैं कि कारण क्या है, इसका कारण क्या है कि यहाँ पे वर्षा
का ठहराव ज्यादा होता है, या बोल सकते हैं अधिक वर्षा होती है, तो उसका प्रमुख कारण क्या है? अरावली की ऊंचाई। अरावली की ऊंचाई बोल सकते हैं, या अत्यधिक ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तो ये प्रमुख कारण है सिरोही जिले का, जहां पे इसका सबसे ज्यादा ठहराव, या बोल सकते हैं प्रश्न आता है सक्रियता भी आ सकती है ठहराव की जगह। सबसे ज्यादा सक्रियता या ठहराव कहाँ पे होता है? तो वह है सिरोही जिले में है। और 4 इसके प्रमुख जिले हैं जहां पे वर्षा होती है। और बात करते हैं कि जो अरावली है, सॉरी, ये जो अरब सागर की शाखा है, इसके द्वारा जो थार का मरुस्थल है वहां पे वर्षा नहीं होती। थार के मरुस्थल में इस शाखा के द्वारा वर्षा है वो नहीं होती है, यह आपको ध्यान रखना है। अब इसके बात करते हैं कि कारण क्या है इसका। अगर इसके कारण की बात करते हैं तो इसका प्रमुख कारण है महाद्वीपीयता। महाद्वीपीयता, महाद्वीपीयता का मतलब होता है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी, समुद्र से अधिक दूरी होने के कारण, थार मरुस्थल की समुद्र से अधिक दूरी होने के कारण यहाँ पे वर्षा है वो नहीं हो पाती है। और दूसरा इसका प्रमुख कारण है वो है अरावली की दिक् स्थिति। अरावली की दिक् स्थिति, अरावली की दिक् स्थिति से मतलब है कि अरावली है वो राजस्थान के लगभग मध्य में स्थित है। और मध्य में स्थित होने के कारण जो अपना जो मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, उस मानसून की जो अरब सागरीय शाखा है वो दक्षिण पश्चिम दिशा से जैसे ही आती है, तो इसके जो तटवर्ती, या बोल सकते हैं कि जैसे कॉर्नर वाले जो जिले होते हैं, या फिर इनके राजस्थान के जो सभी स्थलवर्ती, या बोल सकते हैं कि प्रवेश वाले जो जिले हैं वहां पे तो वर्षा हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे ये दिक् स्थिति, ये समानांतर स्थिति होने के कारण, इसकी एक समानांतर स्थिति है, इसलिए ये समानांतर स्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, और मानसून है उसकी भी दिशा यही है, इस कारण इसके समानांतर है वो आगे निकल जाती है। ये समानांतर इसके आगे निकल जाती हैं, और जिसके कारण यहाँ पे है वो वर्षा नहीं हो पाती है। तो ये प्रमुख कारण है 2, जिसके कारण थार के मरुस्थल में वर्षा है वो नहीं हो पाती है। तो ये दोस्तों प्रमुख बिंदु है जिनके द्वारा एग्जाम में प्रश्न बनकर आते हैं। अगर दोस्तों इस शाखा की अगर और बात करते हैं, इस शाखा की और बात करते हैं, तो ये शाखा इसकी दिशा की अगर बात करते हैं, दिशा जैसे अपन ने बताई यहाँ पे, इसकी दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व, तो कई बार इसकी दिशा है वो भी पूछ ली जाती है कि अरब सागर की शाखा है और राजस्थान में प्रवेश की दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। और बोल सकते हैं कि इस अरब सागर की कौन सी उपशाखा के द्वारा राजस्थान में वर्षा होते हैं? तो तीसरी उपशाखा के द्वारा, तीसरी उपशाखा के द्वारा है वो राजस्थान में क्या होती है? वर्षा होती है। अब तीसरी उपशाखा के द्वारा राजस्थान में वर्षा होती है, तो बात करते हैं प्रथम उपशाखा की। प्रथम उपशाखा है वो कहां पे करती है? तो पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी घाट है वहां पे ये वर्षा करती हैं। अगर राजस्थान, इसको अगर भारत के मैप में देखते हैं, तो भारत के मैप में देखते हैं तो दक्षिणी जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है, उस पश्चिमी घाट के आसपास है, इसके द्वारा वो वर्षा होती है प्रथम उपशाखा के बाद में। और बात करते हैं दूसरी उपशाखा की बात करते हैं, तो वह है मध्यवर्ती भारत। मध्यवर्ती भारत में जैसे नर्मदा और ताप्ती नदी है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी है भ्रंश घाटियों में बहती हैं, तो भ्रंश घाटियों में ये शाखा है वो प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद जो मध्यवर्ती भारत है वहां पे इसके द्वारा वर्षा होती है। और तीसरी उपशाखा के द्वारा राजस्थान में वर्षा है वो होती है। तो इस अरब सागरीय शाखा के ये प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु थे जहां से प्रश्न है वो बनकर आते थे। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी शाखा के द्वारा भी है प्रश्न बनकर आते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो
तो उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं अब। बंगाल की खाड़ी शाखा, बंगाल की खाड़ी, इसके द्वारा 90% वर्षा है वो प्राप्त होती हैं। अपन इसको समझने से पहले एक बार राजस्थान का अपन इंडेक्स बना लेते हैं, जिससे अपन को बेहतर समझ में आ सकता है। यह राजस्थान की स्थिति, और राजस्थान की स्थिति में यह है अरावली। अरावली श्रेणी। अब दोस्तों बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा, जिसके द्वारा है वो 90% वर्षा है वो राजस्थान को प्राप्त होती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये प्रवेश है वो राजस्थान में कहां से होती है। राजस्थान से पहले अपन बात करते हैं कि भारत में प्रवेश है वो कहां से करती हैं। और भारत की अगर बात करते हैं तो दोस्तों अब भारत की बात करते हैं तो भारत में जो बंगाल की खाड़ी है, ये दोस्तों आपकी बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे है अरब सागर। जैसे ये प्रवेश करती हैं तो यहाँ पे है सुरमा घाटी, सुरमा घाटी, और सुरमा घाटी से ये प्रवेश करती हैं। और सुरमा घाटी से ये भारत में प्रवेश करने के बाद दोस्तों ये पूर्वोत्तर राज्य में यहाँ पे भयंकर वर्षा करती हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक पठार है जिसको अपन शिलांग, शिलांग का पठार भी बोल सकते हैं, या फिर अपन मेघालय का पठार भी बोलते हैं, मेघालय का पठार भी अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अत्यधिक वर्षा करती हैं। और इस मेघालय के पठार में एक स्थान है मासिम राम, मासिम राम। यहाँ पे दोस्तों विश्व की भी बात कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर भारत की बात भी कर सकते हैं। दोनों ही स्तर में ये बराबर है, विश्व में या फिर भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मौसिम राम। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मौसिम राम, जो कहाँ पे है, मेघालय के पठार के ऊपरी स्थित है। तो इसी शाखा की, बंगाली खाड़ी की शाखा के द्वारा यहाँ पे भयंकर वर्षा होती है। और भयंकर वर्षा होने के बाद जैसे ही ये पूर्वोत्तर राज्य में ये वर्षा करती है, वर्षा करने के बाद इसकी दिशा है वो पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है, पश्चिम में मुड़ जाती है। क्योंकि जैसे यहाँ पे अरावली श्रेणी है, उसकी अधिक ऊंचाई होने के कारण इसकी दिशा वो पश्चिम में मुड़ जाती है। और पश्चिम मुड़ने के बाद यहाँ पे एक पठार है जिसको बोलते हैं अपन छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार। इस पठार से ये टकराती हैं, और टकराने के बाद इस छोटा नागपुर पठार से दो श्रेणियां हैं उसके आसपास से निकलती हैं, विंध्याचल और एक इसके दक्षिण साइड नीचे से निकलती है, उसका नाम है सतपुड़ा। तो विंध्याचल सतपुड़ा। तो बोलते हैं कि जैसे ये छोटे नागपुर पठार से जैसे टकराती हैं तो विंध्याचल श्रेणी के समानांतर ये आगे किसकी तरफ चलती है, पश्चिम दिशा की तरफ, पश्चिम दिशा की तरफ ये चलती हैं। और यहाँ पे स्थिति है राजस्थान की, और यहाँ पे चलने के बाद ये राजस्थान में इस तरफ आती हैं, और इस तरफ आती हैं तो यहाँ पे प्रवेश करती हैं। तो बोल सकते हैं कि अपन जैसे ये राजस्थान में आती हैं तो राजस्थान में जो झालावाड़ जिला है वहां पे ये प्रवेश करती है। तो बोल सकते हैं कि झालावाड़, तो प्रवेश है वो कहां पे होता है इसका, झालावाड़ में, झालावाड़ में प्रवेश होता है। और झालावाड़ में यह सर्वाधिक वर्षा भी करती है, सर्वाधिक वर्षा है वो झालावाड़ में करती है। इस शाखा के द्वारा सर्वाधिक वर्षा वो झालावाड़ में ही होती है, इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे ये झालावाड़ में प्रवेश करती है दोस्तों, तो झालावाड़ में अधिक वर्षा करती हैं, और अधिक वर्षा करने के बाद ये राजस्थान में जैसे आती हैं तो ये अरावली श्रेणी से टकराती हैं। और अरावली श्रेणी से टकराने के बाद दोस्तों ये इस भाग में जो वर्षा करती हैं, इस भाग में वर्षा करती है। यहाँ पे तो अधिक वर्षा हो पाती है, लेकिन इस भाग में है वो कम वर्षा होती है। इसका प्रमुख कारण है अरावली की दिक स्थिति,
दिक स्थिति, अरावली की दिक स्थिति। अब दोस्तों ये शाखा है वो पूर्वी साइड से आती है, राजस्थान में पूर्वी साइड से आती है, इसलिए यहाँ पे जो वर्षा होती है इसको अपन राजस्थान में बोलते हैं पुरवैया। बंगाल की खाड़ी की शाखा राजस्थान में जो प्रवेश करती है वो पूर्वी साइड से करती है, और पूर्वी साइड से करती है इसलिए इसको वर्षा को बोलते हैं पुरवैया। अब दोस्तों अरावली की दिक स्थिति, अरावली की दिक स्थिति तात्पर्य है कि जो पर्वत होता है इसका एक भाग तो होता है पवनामुखी, अपने राजस्थान की दृष्टि से देखते हैं तो ये इधर वाला भाग है वो पवनामुखी है, और इधर वाला भाग है वो पवना विमुखी, पवना विमुखी है और ये पवनामुखी है। तो दोस्तों जैसे ही ये शाखा है वो राजस्थान में इस पर्वतों से टकराती हैं, पर्वतों से टकराने के बाद यहाँ पे तो भयंकर वर्षा कर देती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये इसके ऊपर से निकल के जाती हैं तो यहाँ पे दोस्तों बादल का निर्माण तो कर पाती है, यहाँ पे बादल है उसका निर्माण तो कर पाती है, जिसके यहाँ पे जो वर्षा होती है या तो कम होती है या फिर नहीं होती है, या बोल सकते हैं बहुत ही कम वर्षा होती है। यहाँ पे क्या बादल तो बन जाते हैं लेकिन यहाँ पे क्या नहीं होती, वर्षा नहीं होती। इसलिए अपने जो पश्चिमी राजस्थान है बोल सकते थार का मरुस्थल है वो वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश, छाया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों अपने पश्चिमी मरुस्थल में वर्षा कम होने का कारण है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इससे सर्वाधिक वर्षा भी यहाँ पे होती है, प्रवेश से है झालावाड़ में, और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी क्या है, झालावाड़ी है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से जिलों में होती है, तो वर्षा है वो लगभग संपूर्ण जिलों में होती है, संपूर्ण जिलों में वर्षा होती है, संपूर्ण जिलों में वर्षा होती है। और दोस्तों अभी मैंने बताया था आपको कि जो थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल वहां पे वर्षा है वो कम होती है। तो प्रश्न बनकर आ सकता है यहाँ से कि बंगाल की खाड़ी शाखा कि राजस्थान के कौन कौन से जिलों में वर्षा होती है, तो उसमें ऑप्शन आता है कि लगभग संपूर्ण जिलों में वर्षा होती है। हाँ ये जरूर बोल सकते हैं कि जो थार का मरुस्थल है वहां पे इस शाखा के द्वारा वर्षा है वो कम प्राप्त होती है या कम होती है, उसका प्रमुख कारण अरावली की दिक स्थिति है। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गई बात इस शाखा से उठने वाले प्रश्न। और दोस्तों बात करते हैं कि ये पूर्वी साइड से आते हैं तो इसको अपन पूर्वीय नाम से जानते हैं, और जैसे ही अपन बोल सकते हैं कि ये प्रवेश है ये झालावाड़ में करती हैं, और कई बार ये जिला ना पूछकर, यहाँ पे तो ये क्या है जिला ना पूछकर भौतिक विभाग पूछता है दोस्तों, भौतिक विभाग या भौतिक प्रदेश कौन सा है जहाँ पे ये प्रवेश करती हैं, तो वो है हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश। और कई बार इसकी दिशा भी पूछ लेता है, तो दिशा पूछ लेता है तो इसका ध्यान रखना है, इसका दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दिशा है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ये दोस्तों प्रमुख है, इसके बोल सकते हैं कि मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम ये इसकी दिशा है दोस्तों। तो ये क्या है एग्जाम में ये दिशा भी कई बार पूछ लेते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और इससे एक प्रश्न और बनता है जिसके अपन बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक की जो वर्षा होती है वो तो झालावाड़ में होती है, अगर न्यूनतम वर्षा की बात करते हैं तो वो कौन सा है, जैसलमेर, जैसलमेर। तो कई बार ये भी प्रश्न बनकर आता है कि जो बंगाली खाड़ी शाखा है सर्वाधिक वर्षा है वो तो झालावाड़ में प्राप्त होती है, लेकिन न्यूनतम वर्षा वो कहाँ पे होती है, वो जैसलमेर में प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये थी अपनी संपूर्ण बोल सकते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। अब दोस्तों दोनों से एक प्रश्न बनकर आता है, एक प्रश्न बनकर आता है, देखिए एक है अरब सागर की शाखा,
अरब सागर शाखा और एक है बंगाल की खाड़ी शाखा। दोनों ही क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं हैं। इसके अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये जो शाखा है, ये सबसे ज्यादा ठहराव है वो कहाँ पे होती है, इसका ठहराव है वो सिरोही में होता है। और ये प्रवेश तो करती है कहाँ से, प्रवेश तो करती है झालावाड़ में, झालावाड़ में प्रवेश करती है, लेकिन इसका जो ठहराव है वो बांसवाड़ा में ज्यादा होता है, बांसवाड़ा में ज्यादा होता है। अरब सागर का ठहराव है वो सिरोही में ज्यादा होता है, और बंगाल की खाड़ी की शाखा का ठहराव सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, बांसवाड़ा में होता है। और दोस्तों कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि राजस्थान में संपूर्ण मानसून का ठहराव, मानसून का ठहराव भी बोल सकते हैं या मानसून का मिलन, मानसून का मिलन, या बोल सकते हैं कि दोनों ही शाखाओं का मिलन, शाखाओं का मिलन वो कहां पे है, तो वह है दोस्तों बांसवाड़ा जिला। बांसवाड़ा जिला है, वहां पे दोनों ही शाखा आके मिलती है। तो अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा कहाँ पे मिलती है, बांसवाड़ा जिले में आकर मिलती है। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसका ठहराव सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, सिरोही में, और इसका ठहराव कहाँ पे होता है, बांसवाड़ा में होता है। ठीक है, और दोनों ही शाखाओं का मिलन स्थल वो है तो बांसवाड़ा, या संपूर्ण मानसून का ठहराव सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो बांसवाड़ा में होता है। ये प्रश्न है, कई बार एग्जाम में, बड़ी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।